विजय माल्या चोर है। विजय माल्या विजय माल्या विजय माल्या विजय माल्या विजय माल्या Vijay Mallya. विजय माल्या विजय माल्या विजय माल्या Vijay Mallya has never borrowed a single rupee from anybody ever. It was Kingfisher Airlines, the running company that borrowed. I was a guarantor. अब ये मेरा कहना नहीं, ये कहना है इंडियन गवर्नमेंट का। देखो, इससे पहले ये वीडियो सरकार उड़वा दे, ये वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि जिस तरीके से विजय माल्या गायब हो गया था ना, उसी तरीके से ये सच भी गायब ना हो जाए। अब रिसेंटली तुम्हें पता होगा कि राज शमानी के पॉडकास्ट पर विजय माल्या आए थे और उन्होंने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखे जिन्होंने पूरे देश के नैरेटिव को हिलाकर रख दिया। अब उन्होंने कहा, आई डिडंट रन अवे, आई लेफ्ट इंडिया लीगली। मुझे तो इंडिया की मीडिया ने चोर बना दिया। और वैसे भी तुमने राज शमानी के पॉडकास्ट पर देख ही लिया होगा कि विजय माल्या के पास सारे प्रूफ और डॉक्यूमेंट थे, लेकिन 2016 से लेकर अभी तक इंडिया की मीडिया ने विजय माल्या को एक ही फ्रेम में चिपका के रखा हुआ है कि ये है देश का सबसे बड़ा चोर। अब तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं, ये वीडियो कोई पेड प्रोमो नहीं है विजय माल्या के द्वारा। अब मैं विजय माल्या की साइड नहीं ले रहा, मैं एक रियल पिक्चर रख रहा हूँ, क्योंकि जिस स्कैम की मैं बात करने जा रहा हूँ ना, उसके सामने विजय माल्या का ये 9,000 करोड़ का लोन स्कैम कुछ भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ 16 लाख करोड़ के स्कैम के बारे में। यस, यू हर्ड इट राइट, 16 लाख करोड़। अब ये अमाउंट इतना बड़ा है कि इसमें 2 अंबानी आ जाए और फिर भी तुम्हारे पास पैसे बच जाएंगे। अब ये 16 लाख करोड़ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वो अमाउंट है जिसे इंडिया बैंक्स ने कंपनीज को लोन पे दिया है, और इसके सामने तो विजय माल्या का 9,000 करोड़ का स्कैम तो कुछ भी नहीं है। और इसी 16 लाख करोड़ के अमाउंट को इंडियन बैंक्स ने राइट ऑफ कर दिया। अगर आपको राइट ऑफ का मतलब नहीं पता तो बता दूं, इसका मतलब होता है कि पैसे आने की उम्मीद ना होना। अब मान लो तुमने आज से 2 साल पहले अपने किसी दोस्त को 10,000 रुपए दिए थे और अब तुम्हें कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो पैसे तुम्हें वापिस देगा और तुम अब भूल चुके हो, तो इसको बैंकिंग की लैंग्वेज में कहते हैं राइट ऑफ। और हाँ, ये सिर्फ राइट ऑफ है, मैंने अभी एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में बात नहीं की। अब ये एनपीए क्या है? रुको जरा, सब्र करो। अब ये 16 लाख करोड़ का राइट ऑफ मैं पिछले 10 साल का बता रहा हूँ, उससे पहले का राम जाने। और इन्हीं 10 सालों में सबसे बड़ा राइट ऑफ हुआ था सन 2018 से 19 में, जो था तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का। और इसी 10 साल में जो सबसे छोटा राइट ऑफ था ना, वो भी तकरीबन 60,000 करोड़ के आसपास का था। अब तुम्हें मैं बताता हूँ एनपीएस के बारे में। अब एनपीएस को मैं आसान भाषा में समझाऊं तो ये वो लोन का अमाउंट होता है जिसे कंपनीज मार के बैठी होती हैं और बैंक्स को काफी टाइम से वापस नहीं दे रही होती। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, तुमने अपने किसी दोस्त को 1,000 रुपए दिए और जब तुम्हें वो 1,000 रुपए की नीड हुई तो वो दोस्त कहता है कि भाई अभी मेरी सैलरी नहीं है। वैसे 1,000 रुपए का एनपीए तो मेरा भी कोई दोस्त खा के बैठा है। हेलो सचिन, कैसा है? बढ़िया भाई। यार वो 1,000 रुपए चाहिए थे, मेरा वाईफाई का बिल आया था। भाई अभी सैलरी नहीं आई। अब सिर्फ पब्लिक सेक्टर का एनपीए 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट का तो राम जाने। लेकिन इतना पैसा खाया कौन सी कंपनीज ने? अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, वो सुनकर तुम हैरान हो जाओगे। इंडिया की सिर्फ 12 कंपनीज 25% एनपीए के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें सबसे पहले आता है भूषण स्टील, जिसका एनपीए है 45,000 करोड़ के आसपास, जिसे 2018 में टाटा स्टील ने एक्वायर कर लिया था। उसके बाद आता है लैंको इंफ्राटेक कंपनी, जिसका भी एनपीए 45,000 करोड़ के आसपास है, जिसने आईडीबीआई बैंक से लोन लिया था। फिर आता है आलोक इंडस्ट्रीज, जिसका एनपीए है 30,000 करोड़, जिसे बाद में रिलायंस यानी कि हमारे अंबानी जी ने एक्वायर कर लिया था। फिर आता है एमटेक ऑटो, जिसका एनपीए है 25,000 करोड़। फिर आता है वीडियोकॉन, जिसका है 20,000 करोड़। फिर आता है एरा इंफ्राटेक, जिसका है 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का एनपीए। ये तो सिर्फ टॉप नेम्स है, ऐसी और 2,426 कंपनियां हैं जिन्होंने तकरीबन लाखों करोड़ों का पैसा डुबाया है। पता सबसे बड़ी आयरनी भी यही आती है, अगर तुम्हारा लोन 50 लाख का है तो सिरदर्दी है मिडिल क्लास की, वहीं अगर तुम्हारा लोन 50,000 करोड़ का है तो सरदर्दी है बैंक वालों की। और मान लो यही 50,000 करोड़ का बड़ा अमाउंट तुम चुकाने में फेल हो जाते हो तो भी बैंक तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, बल्कि बैंक तुमसे मीटिंग करेगी, कॉफी पिलाएगी और सेटलमेंट का ऑफर देगी। अब तुमने मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिनके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा था, लेकिन अब वो डेप्ट फ्री होने जा रहे हैं। लेकिन कैसे? सेटलमेंट से। यानी अगर तुम बैंक वालों को पूरा पैसा देने में फेल हो जाते हो तो वही अमाउंट बैंक वाले कुछ फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट में सेटल कर लेते हैं, क्योंकि बैंक वालों के वैसे ही बहुत लोग पैसे मार के बैठे होते हैं। तो अगर कोई 50,000 करोड़ के लोन में से उन्हें 5,000 करोड़ भी दे देना तो वो बहुत होता है। और जब विजय माल्या ने यही लोन सेटलमेंट के लिए उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली पर अपना प्रस्ताव रखा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन एक दिन फिर बाद में कांग्रेस के एक एमपी पीएल पुनिया ने इन दोनों को साथ में 20 मिनट की सीसीटीवी फुटेज में देखा, जिसमें ये कुछ प्राइवेट मीटिंग कर रहे थे, जिसके बाद मीडिया में बहुत बवाल हुआ और मजबूरन इन्हें सेटलमेंट करना पड़ा। अब आरबीआई रेगुलर बेसिस पे डिफॉल्टर की लिस्ट बनाता है, जो हम आम लोगों को पता नहीं होता, लेकिन मीडिया आज भी
विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी को ही दिखाता है। अब हमने ना ही मीडिया में कभी इन डिफॉल्टर कंपनीज का नाम सुना है, ना सेटलमेंट्स का, ना किसी राइट ऑफ का। पता, जब मैं राज शमानी का पॉडकास्ट देख रहा था विजय माल्या के साथ, तो मैंने कमेंट्स पढ़े और उसमें एक बंदे ने कुछ ऐसा लिखा हुआ था जो काफी आई ओपनिंग था। उसने लिखा था कि विजय माल्या ने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती ये की है कि उसने अंबानी और अडानी की तरह कोई मीडिया हाउस नहीं खरीदा, वरना आज उसका भी सरकार के साथ सेटलमेंट हो गया होता। और चाहे कुछ भी कहो, विजय माल्या को ऐसे ही द किंग ऑफ गुड टाइम्स नहीं कहते थे। मार्केटिंग से लेके ब्रांडिंग तक इस बंदे को सब कुछ आता था, लेकिन पॉलिटिक्स की गेम में ये थोड़ा पीछे रह गया। कमिंग टू द कंक्लूजन, विजय माल्या ने 9,000 करोड़ का स्कैम किया, एग्रीड। लेकिन इंडिया में 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट बैंक्स ने राइट ऑफ कर दिया, जिसका हमें कोई अता पता नहीं। देश की 12 कंपनी सिर्फ 25% एनपीए के लिए जिम्मेवार है, लेकिन मीडिया को तो सिर्फ एक ही विलेन दिखाना होता है। मतलब जैसे ही राज शमानी के चैनल पर विजय माल्या का पॉडकास्ट वायरल हुआ, वैसे ही पॉलिटिकल एजेंडा भी शुरू हो गए। अब कोई विजय माल्या को ये कह रहा है, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। और वहीं कई लोग ये कह रहे हैं कि इस पॉडकास्ट से आम जनता का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। देखो, हम सभी को पता है कि हमारी इंडिया की मीडिया तो बिक चुकी है। सो आजकल सभी पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल पर रिलाई करते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन जो तुम पॉडकास्ट देख रहे हो वो स्पॉन्सर्ड है कि नहीं, उसकी क्या श्योरिटी है? मतलब सोचने वाली बात तो ये है कि असली चोर वो है जो मीडिया दिखाती है, या फिर वो जिसका नाम छुपाया जाता है। अब इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें, क्योंकि सच का राइट ऑफ अलाउड नहीं है।